स्टार्ट करते हैं बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये धरवाड़ सेल वाला ना 64वीं बीपीएससी में पूछा था, तो क्या पता इस बार और भी चट्टानों से रिलेटेड पूछ ले। तो भूगर्भिक संरचना और धरातलीय स्वरूप के बारे में बिहार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो याद ही रहना चाहिए, 94,163। ऐसे ही याद करना है, 94,163 बहुत सारे लोगों को याद रहता है, शुरू का याद रहता है या फिर लास्ट का 163 कर दे या 193 कर दे या 136 कर दे, बस इतना ही थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है। तो 94,163 इस ताकि गलत ना हो एग्जाम हॉल में, इसलिए ऐसे याद रखिएगा 94,163। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा है? कितना हिस्सा है? तो 2.86। 2.86 याद रखिएगा। 2 के पहाड़ा में 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये भी आता है। तो 2.86 ऐसे मतलब कैसे भी आप अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं। मेरे को ऐसे ही याद रहता है, तो मैंने ऐसे याद किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। आर्कियन युग की चट्टानों में कितने भागों में बांटा जाता है? आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है, पूछ सकता है। धरवाड़ सेल समूह में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो खनिज चट्टानें पाई जाती हैं। ये याद रख, इसको इससे कोरिलेट करेंगे। धरवाड़ सेल समूह में पाई जाती है, क्या चीज पाई जाती है धरवाड़ सेल की चट्टानों में? तो खनिज चट्टानें। अब धरवाड़ सेल समूह की चट्टानें बिहार के किन किन जिलों में पाई जाती है? तो हमने क्या देखा कि धरवाड़ सेल समूह में क्या मिल रहा है? तो खनिज चट्टान। तो खनिज कहाँ मिलेगा? तो बिहार के नॉर्थ बिहार में तो मिलेगा नहीं। कहाँ चट्टान मिलता है? जो झारखंड से टच में हो, यानी साउथ बिहार में। तो साउथ बिहार का ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, वो भी कौन सा? धरवाड़ में कौन सा साउथ बिहार का? तो जमुई, नवादा, मुंगेर। अगर ऑप्शन में आता है मुंगेर, जमुई, नवादा और तो सभी। अब तो ऑप्शन आता है ना एक या एक से अधिक ऐसे। तो अगर मुंगेर और जमुई हो या जमुई और नवादा हो अलग अलग ऑप्शन में, फिर भी हम वही करेंगे एक से अधिक। तो याद रखिएगा मुंगेर, जमुई, नवादा, धरवाड़ सेल। अगर ऑप्शन में कोई नॉर्थ बिहार का डिस्ट्रिक्ट नेम हो तो उससे आप समझ जाइएगा कि नॉर्थ बिहार में तो धरवाड़ में तो खनिज मिलता है, और नॉर्थ बिहार में ऐसा तो कोई खनिज वाला जिला है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि साउथ बिहार वाला ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा। तो मुंगेर, जमुई, नवादा। अब आते हैं बिहार के किन जिलों में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये भी सब खनिज से रिलेटेड है। तो गया, मुंगेर, नवादा और, ठीक है। तो गया, मुंगेर, नवादा याद रखिएगा आर्कियन चट्टान में। धरवाड़ में गया नहीं है, धरवाड़ में मुंगेर है, जमुई है, नवादा है। मुंगेर और नवादा ये दोनों में है, बस गया नहीं है धरवाड़ में, लेकिन आर्कियन चट्टान में गया भी शामिल है। सिमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ये साउथ बिहार में पड़ता है। वो जैसे बिहार है आयताकार, 2 भाग में बांट दे तो यहाँ पर है रोहतास। हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था इओसिन कालखंड, ओलिगोसिन कालखंड, मायोसिन कालखंड। तो ऑल हिमालय पर्वत का संपन्न हुआ था। ये तीनों कालखंड से मिलके एक ही कालखंड में हिमालय पर्वत नहीं बना है, और ये सबसे नवीनतम पर्वत है। और इसमें हर साल कुछ पॉइंट सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है। तो इओसिन कालखंड, ओलिगोसिन कालखंड और मायोसिन कालखंड, ये तीनों कालखंड में हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था। हिमालय के अनुसार हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? तो शिवालिक, सिंधु गंगा और गंगा का मैदान, ये याद रखिएगा। हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में, यानी जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो उसके सेकेंड और थर्ड स्टेज के बाद
उसी क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? तो बिहार में शिवालिक पर्वत बना, हिमालय का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, जो नॉर्थ बिहार के टच में है, शिवालिक पर्वत, शिवालिक, सिंधु गंगा और गंगा का मैदान, ये सभी, ये याद रखिएगा। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग नहीं, उत्तरी भाग सबसे पुराना है। ये कभी नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ ले। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो उत्तरी भाग पुराना है। और हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? तो शिवालिक, सिंधु गंगा और गंगा का मैदान, ये याद रखिएगा। उचावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है कितने भागों में? तो हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र, बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो ये तीनों में बांट सकते हैं कि हिमालय का पर्वतपदीय यानी पर्वत के पद में जो सबसे नीचे है, तो शिवालिक श्रेणी है हिमालय का सबसे नीचे और उसके टच में है बिहार। उसके बाद आता है बिहार का मैदानी एरिया और नीचे में आता है, क्योंकि झारखंड से अलग हुआ था तो पठारी वगैरह से रिलेटेड झारखंड पठारी एरिया है, तो उसका जो आधा हिस्सा है साउथ बिहार, तो दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो ये तीन भागों में इसको बांट सकते हैं बिहार में उचावच की दृष्टि से। ठीक, तो ऑल हो जाएगा, सभी सही है। बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उचावच के आधार पर बांटा जा सकता है। अब शिवालिक श्रेणी को बांट सकते हैं दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्वी घाटी और सुमेश्वर की श्रेणी। तो सभी ये तीनों भागों में बांट सकते हैं, दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्वी घाटी और सुमेश्वर की श्रेणी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हो सकता है सेमरी क्रम की चट्टानें नहीं पूछा है तो पूछ ले। विंध्य करके पूछा था तो उसमें ऑप्शन में रोहतास था, तो ये तो ठीक होता है। कभी सेमरी वर्ड नहीं यूज किया है तो क्या पता इस बार यूज कर ले। और ये पूछ ले हिमालय के दूसरे और तीसरे क्रम में बिहार में किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ? तो शिवालिक, सिंधु गंगा, गंगा का मैदान। ठीक, और बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो उत्तरी भाग। और ये हमने याद किया कि धारवाड़ में खनिज चट्टानें ही मिलती हैं, तो उत्तर बिहार का तो कोई डिस्ट्रिक्ट होगा नहीं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में मुंगेर, जमुई, नवादा और आर्कियन चट्टानों में गया, मुंगेर, नवादा। ठीक, और ये तो याद ही है 94,163 या 94,163, ऐसे भी याद कर लेना है। और ये हमने रिपीट कर लिया अगेन। और कितना हिस्सा है? तो 2.86 ये भी याद हो गया। तो ये ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिहार से रिलेटेड। और अगर आपको ये सब डिटेल्स में जानना हो ना, धरवाड़ सेल क्या है, आर्कियन युग की चट्टानें क्या है, या फिर बिहार, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने अच्छे से बताया है सब कुछ, एक एक चट्टान के बारे में, कब कौन बना, कैसे बना, तेथित सागर क्या था, पूरा पृथ्वी, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सब मैंने बता रखा है। और आपको बिहार स्पेशल में भी कुछ पढ़ना हो तो बिहार स्पेशल में मैंने उसका भी प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वो वहाँ पे भी है। बिहार का मैप, बिहार की नदी, पूरा मैप बना के अच्छे से बताई हूँ मैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप अभी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। अगर आप अभी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बस आपके लिए यही है कि आप बस 2 स्पीड में वीडियो को एक बार सुन लीजिए ताकि चीज़ें ध्यान में रहे। बाकी जो नए लोग हैं वो, उनका अगर लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, वीडियो देखना चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देखिए। और मेरे से जुड़ के आपको अच्छा लग रहा है तो और लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कमेंट से कि हाँ मतलब कोई तो है जो देख रहा है तो बोल रहा है कि हाँ अच्छा पढ़ा रही हैं। मतलब आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं मोटिवेशन के लिए, ताकि और काम करने में मन लगता है कि हाँ हम और काम करें और लिखें और अच्छे से बताने की कोशिश करें, ताकि एकदम इजी वे में बच्चों को समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।